नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर कुमार विश्वास से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज सुबह सुबह कुमार विश्वास के घर पंजाब पुलिस पहुंची, जिस बात की जानकारी खुद कुमार विश्वास ने ट्वीट करके दी है। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने समन जारी करने के लिए कुमार विश्वास के घर पहुंची थी और 6 धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है पंजाब के रोपड़ सदर जिले में। आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं, देख लीजिए कि कुमार विश्वास ने क्या ट्वीट किया। कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वार ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी को याद रखे। तो भगवत मान को बकायदा कुमार विश्वास ने टैग किया है और धमकी भरा, चेतावनी भरा ये ट्वीट सामने आ रहा है। इसी के साथ कुमार विश्वास ने 3 फोटो भी शेयर की है, जिसमें पंजाब पुलिस नजर आ रहा है और ये फोटो जो कुमार विश्वास के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए कुमार विश्वास ने भगवत मान को टारगेट किया, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला है। पर किस लिए पहुंची, क्या कुछ मामला है, अभी तक खुल के क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के लिए हमला बोला था, उसी का कहीं ना कहीं नतीजा नजर आ रहा है। और इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज सुबह सुबह पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर क्यों पधारी, ये तो अरविंद केजरीवाल बता सकते हैं कि सत्ता का नशा इतना ज्यादा चढ़ के बोलेगा कि आप एक कवि, एक दोस्त, एक ऐसे शख्स जिसका कंट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर और आंदोलन में केजरीवाल के खुद से कम नहीं है, ये राजनीति का नटवर लाल, ये केजरीवाल दूसरों के कंधों पे चढ़ के ये मुख्यमंत्री बना हुआ है। दुनिया को ये झांसा देता है कि ये बहुत ही डेमोक्रेटिक, स्वराज लाने वाला, ट्रांसपेरेंसी लाने वाला, भ्रष्टाचार से लड़ने वाला, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और इसलिए इसने ये जो कुकृत्य किया है ये नाकाबिले माफ़ी है। इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है कि आप एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिस पे इसने इलेक्शन के पहले उन्होंने कहा कि ये शख्स हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहता है, उन सवालों का ये जवाब आज तक नहीं दिया। इसने कहा मैं तो क्यूट आतंकी हूं, यही कहा था ना कि मैं बड़ा क्यूट आतंकी हूं, ऐसा आतंकी हूं जो हॉस्पिटल बनवाता है, स्कूल बनवाता है। इसने जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों का इसने कभी जवाब नहीं दिया कि क्या केजरीवाल खुद पंजाब का प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखता था, हां या नहीं। क्या इसने कुमार विश्वास से यह नहीं कहा था कि पंजाब जाओ, पार्टी के अंदर बवाल करवा देना, अलग गुटों में लोगों को बांट देना और उसके बाद मेरा नाम प्रपोज कर देना, कोई विरोध नहीं करेगा और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। क्या इस सवाल का जवाब केजरीवाल ने दिया? नहीं। उसने ये पूछा कि क्या ये बात सही नहीं है कि उस वक्त पिछले चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खालिस्तानी समर्थकों के घर में जाकर के उसके फार्म हाउस में रुके थे, हाँ या नहीं। उससे पूछा गया था ये सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी को वो जो संगठन विदेश में खालिस्तान के नाम पे चलाया जाता है उससे पैसे आए, हाँ या नहीं। क्या कनाडा और यूरोप से खालिस्तानी समर्थक केजरीवाल के प्रचार में लगे, हाँ या नहीं। क्या इसने ये जो पंजाब के अंदर खालिस्तान और भिंडरवाले के समर्थक जो लोग हैं उनके साथ सांठगांठ थी, हाँ या नहीं। लेकिन ये तो नटवर लाल है,
इसका जवाब आज इसने दिया कि हम पुलिस भेज देंगे। ये इसका जवाब है कि तुमने हमसे हिमाकत ऐसे कैसे कर दी कि तुमने मुझे बदनाम करने की, सच्चाई बताने की कोशिश की। ये बात याद रखिए, ये केजरीवाल वही शख्स है जिसने अन्ना के आंदोलन में जितने भी लोग थे उनकी पिटाई करवा करवा करके इसने बाहर किया। और एक शख्स उमेश राय जो बनारस यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी रह चुके थे, उसके साथ बातचीत करते हुए जब उसने ये कहा था कि बाकी लोगों को मनवा लीजिए, प्रशांत भूषण हैं, योगेंद्र यादव हैं, इन सब लोगों को वापस पार्टी में ले लीजिए, तो वो ऑडियो भी बाहर आया था जिसमें ये गालियां देते हुए पकड़ा गया था। तो ये जो अपने आप को स्वीट और क्यूट और पता नहीं क्या क्या, कुमार विश्वास ने ये नहीं कहा था कि तुम आतंकी हो। कुमार विश्वास ने ये कहा था कि तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे लोग, उनकी साठगांठ खालिस्तानियों के साथ है और तुम्हारे मन के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का लालसा है। और अगर मुख्यमंत्री नहीं बन सके तो तुमने ये कहा था कि एक इंडिपेंडेंट राज्य के हम, देश के हम पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं आया। तो आपने क्या किया? एफआईआर डलवा दिया। कहाँ एफआईआर डलवाया? आपने पंजाब में एफआईआर करवा दिया। भाई बयान दिया गया नोएडा में, केस दर्ज होगा नोएडा में। आपकी सरकार आई आम आदमी पार्टी की और वहां तुमने एक कठपुतली को बिठा दिया जो ठीक से सीधा चल नहीं पाता। अब ये कंट्रोवर्सी आ गई, गुरुद्वारे में चला गया था शराब पी करके, जिसके ऐसे शख्स को तुमने बना दिया कि जिसके तुम्हारे ही पार्टी के लोग जो संसद में उसके बगल में बैठते हैं वो रिटर्न कंप्लेन करते हैं कि ये शराब पी करके आ जाता है। ऐसे शराबी को आपने पंजाब की कमान दे दी। तो खैर वो तो पास्ट है, लेकिन इस शख्स ने पंजाब की पुलिस, पंजाब की जनता के जनादेश का ये जो अपमान हो रहा है कि आप अपने पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए आप पुलिस भेज देंगे। इस देश में क्या कोई नियम कानून नहीं है? और इसलिए जो तमाम लोग केजरीवाल को समर्थन देते हैं, ये ध्यान रखिए, ये हिटलर का भी बाप है। जिस तरीके से अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, ये तो खुद एक म्यूनिसिपैलिटी का चीफ है, उससे ज़्यादा पावर इसके पास नहीं है। एक दूसरे राज्य में दूसरी जगह पे वो बनता है। ये तीसरा केस है। बग्गा ने कुछ किया, तेजेंद्र बग्गा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, लीडर हैं, एफआईआर उसके घर में पुलिस भेज दिया गिरफ्तार करने के लिए। फिर एक नवीन जिंदल है, उसके घर में भेज दिया। प्रीति गांधी है, उसके पास। आप इस तरह से चुन चुन करके आप ये काम करोगे। कुमार विश्वास, खैर वो तो पॉलिटिकल अपोनेंट है तो एक माफ भी हो सकता है। ये तो किसी पार्टी में नहीं है, ये तो एक कवि है। कल आप पत्रकारों को बंद करना चालू कर दोगे, कल आप जो आपके खिलाफ कुछ बोलेगा आप उसके पास पुलिस भेज दोगे, डराने धमकाने का काम। तो ये आदमी, ये विषधर नाग है। मैं तो बहुत ही ओपनली कह रहा हूं, इस आदमी की राजनीति, इसकी राजनीति हिंदुस्तान को गर्त में लेकर के जाएगी। ये एक ऐसा वायरस है विच मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। जी बिल्कुल, क्योंकि जो आरोप लगे थे उसका तो जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए, लेकिन जिस तरह से वो पुलिस भेज रहे हैं, आपने तेजेंद्र बग्गा की बात करें, नवीन की बात करें, या जितने भी लोग जो भी पंजाब सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल उनके यहाँ पुलिस भेज देते हैं, या सोशल मीडिया पे भी बवाल छिड़ जाता है, तो माना जाए वो पुलिस का और सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। 100% दुरुपयोग हो रहा है। क्या मतलब है? जहां पे अगर कोई क्राइम होता है तो जिस जगह वो क्राइम होता है उस थाने में आप उसको रजिस्टर करते हैं। ये जो डीजीपी पंजाब पुलिस के हैं उनको सीधे सीधे मना करना चाहिए कि आप अपने पर्सनल वेंडाटा को निकालने के लिए आप पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। कल यही होगा फिर कि पंजाब की पुलिस आएगी, यूपी में घुसेगी, योगी की पुलिस वालों को ही पकड़ के अंदर कर देगी। फिर क्या करेंगे आप? ये तमाशा इस देश में थोड़ी चलेगा कि आप कुछ भी मैंने इस देश में बोलने का कहा है। वो लुटियन दलाल पत्रकारों का जो जत्था जो आम आदमी पार्टी से पैसे लेकर के दलाली का काम करता है, यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाशा करने वाले ये बेरोजगार पत्रकार जिनको टेलीविजन चैनलों से लात मार के बाहर कर दिया गया, कहाँ हैं ये लोग? सबसे ज़्यादा ये लोग बात करते हैं हमारे तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बड़ा खतरा है। भाई प्रधानमंत्री मोदी को गालियाँ किसने नहीं दी? कौन नहीं दे रहा है? किसी के पास पुलिस गई अरेस्ट करने के लिए, भाई कि आपने गाली क्यों दी?
भाई राणा अयूब के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या कि प्रधानमंत्री को गाली तुमने क्यों दी? आपको आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है क्योंकि आप किसी न किसी काम में आप उसमें होते हैं कि भाई आपने कोविड के नाम पे पैसे मंगवाए, पैसे खा गए, दलाली कर गए, देश छोड़ के भागने का इंतजाम में लगे हुए थे, आपके ऊपर कार्रवाई तो वो अलग काम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि आप किसी लीडर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको आप पुलिस भेज देंगे? ये डराने धमकाने का काम, ये हिंदुस्तान ये बदल गया है। ये फ्री, देखिए अभी स्क्रीन पे भी चल रहा है, दिल्ली में जो फ्री, और इसके चक्कर में केजरीवाल ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो यहाँ पे मेहमान बना करके बिठा रखा है, उसका खामियाजा अब दिस मैन, ये इसे सत्ता, पावर, इसकी हनक है और विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बार बार कहता हूँ, बार बार इस सवाल को पूछता हूँ, और ये कोई भी आम आदमी पार्टी का या केजरीवाल या उसके साथ का कोई भी शख्स मेरे इन सवालों का जवाब दे दे। ये आदमी सारा काम करना चाहता है, सारे पावर्स अपने पास रखना चाहता है विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है, कौन सा विभाग है इसके पास? कौन सा विभाग है इसके पास? कोई विभाग नहीं है। ये खुद को कहता है कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर थे, मैं बार बार इस सवाल को पूछता, कोई जवाब नहीं दे सकता। केजरीवाल इनकम टैक्स अधिकारी रहते हुए एक केस, एक भ्रष्टाचारी को इसने पकड़ा हो, एक केस को सॉल्व किया हो, छोड़िए इसको, एक जगह रेड मारी हो, वो डाटा हमें बताकर दिखाए कि भाई उसने क्या किया। आज उसके बाद वो नौकरी रहते हुए उसने एनजीओ खोल लिया। इसको पावर चाहिए, राजनीतिक पॉलिटिकल, इसको प्रधानमंत्री बनना है। और प्रधानमंत्री इस तरह के लोग अगर बन जाएंगे, आप ये समझिए कि सारे लोग जो इनके खिलाफ ट्वीट करेगा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। ये पुलिस स्टेट बनाने के चक्कर में है। मैं बार बार कहता हूं कि ही इज़ अ वेरी डेंजरस पॉलिटिशियन। ये नटवरलाल है, ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिमाग में इसकी प्लानिंग कुछ और होती है। हालांकि खुद कुमार विश्वास ने इस बात की जानकारी दी कि पंजाब पुलिस उनके घर पे पहुंची, तब से सोशल मीडिया पे भी कई तरह की खबरें सामने आ रही है। एक बालियान का ट्वीट है, जरा वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि बालियान ने बड़ा तंज भरते हुए कुमार विश्वास के ट्वीट का जवाब दिया है, रीट्वीट किया है। वो ट्वीट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है, एमएलए नरेश बालियान ने लिखा है कि काप काहे रहे हो, जो बोला था चुनाव से पहले आपने उसी का तो सबूत मांगने पहुंचे हैं पंजाब पुलिस, दे दो, बात खत्म। ऐसे कैसे चलेगा? मैं पंजाब जीत की खुशी में मिठाई खिलाने पहुंचा तो भी आप नहीं खाए। फिलहाल आप पंजाब पुलिस की चेतावनी याद रखो। तो नरेश बालियान का जिस तरह से ट्वीट सामने आया है, इससे ये जाहिर है कि चुनाव के दौरान जिस तरह से कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोली थी, उसका ही नतीजा है ये। देखिए, ये साफ साफ ये बदले की कार्रवाई है, डराने धमकाने की कार्रवाई है कि मेरे खिलाफ कुछ मत बोलो, मेरे खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। मीडिया को इसने पैसे दे रखे हैं। देखिए, ये खबर कहीं चैनल में चल रहा है, ये सारे टेलीविजन चैनलों को पैसा दे दिया है, पंजाब का भी खजाना खोल दिया है। पंजाब में आप बिजली खत्म कर रहे हो, भाई राजस्थान में क्यों चल रहा है वो? उसका ऐड तमिलनाडु में क्यों चलेगा? नेशनल टीवी पे दिखाने का क्या मतलब है? और उसके बाद ये कह रहे हो कि भाई लाखों कर्ज है, लाखों करोड़ों रुपए कर्ज हैं जो पंजाब के ऊपर है, तो उसको कर्ज को आप कम करोगे कि ये तमाशा का काम करोगे? और ये सब किस लिए? ये स्ट्रेटजी के तहत होता है। पंजाब जीता, प्रायोजित कार्यक्रम, सवाल उसके आदमी, उसके लोगों के बीच भी जाएगा तो आम आदमी पार्टी के लोग को ही वहाँ पर रखा जाता है, कोई उससे कोई डिफिकल्ट सवाल ना करे। और ये तमाम चीज़ें, ये इसलिए मीडिया को वो मैनेज करना है। और जितने भी वॉइसेस हैं जो इसके खिलाफ बोलने वाले हैं, उनको जो है वो पार्टी के अंदर जो पहले थे उनको लात मार के बाहर किया। अब इन लोगों को पुलिस के जरिए ये कम करना चाहता है। दिस इज व्हाट इट इज। और ये सबूत किस बात का? उसने सवाल पूछे, सवाल का जवाब दो। डेमोक्रेसी में आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप नेता इसलिए हैं, आपको कोई काबिलियत है कि वो ऐसा काम आपने देश के लिए कर दिया कि आपको सिर पे बिठा के रखा जाए? आप खालिस्तानियों के साथ सांठगांठ करें, आप जो है नक्सलियों के साथ सांठगांठ करें, आप जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाएं, आप जो है भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के साथ खड़े हो जाएं, और आपको जो है सवाल भी कोई नहीं पूछे। ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता। और ये जो केजरीवाल की जो मानसिकता है वो हिटलर, स्टालिन उससे कम नहीं है। और इसलिए ये जो प्रेसिडेंस है ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंस है और इसके ऊपर लोगों को विरोध करना चाहिए।
शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो एक बात तो साफ है कि अगर आप पंजाब सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे या सोशल मीडिया पे कुछ लिखेंगे तो पंजाब की सरकार आपके घर तक पुलिस भिजवा देगी, क्योंकि अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उससे यही समझ में आ रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर पोल पट्टी खोली थी, कई आरोप लगाए थे, उसी का ही नतीजा है कि आज सुबह सुबह पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर पे पहुंच गई और 6 धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।